हम लोग जॉइंट वेंचर कर रहे थे और हम लोग पहुंचे अभी क्वेश्चन नंबर 8 में। ये हमारा सेकंड मेथड का क्वेश्चन है। सेकंड मेथड आप लोगों को इजीली कैसे पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के, जिस भी क्वेश्चन में लिखा हुआ जॉइंट बैंक अकाउंट, जिस भी क्वेश्चन में जॉइंट बैंक अकाउंट लिखा हुआ वो सेकंड मेथड ही होगा। मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिख के रखा है सेकंड मेथड। ये हमारा क्वेश्चन 8 है, सेकंड मेथड। क्वेश्चन नंबर हो सकता है अलग अलग एडिशन के हिसाब से, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेथड हमेशा सेम ही रहेगा। जॉइंट वेंचर में इसको सेकंड मेथड बोलते हैं। व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर केप्ट, हिंट लिखी हुई है नीचे, व्हेन जॉइंट बैंक अकाउंट इज गिवन। अब एक्चुअली ये मेथड ज्यादा इजी होता है। सेकंड मेथड ज्यादा इजी क्यों होता है, मैं यहाँ पे साइड में आपको रूल्स लिख के देता हूँ, फिर धीरे धीरे बताऊंगा कौन से अकाउंट्स कैसे बनते हैं। सेकंड मेथड एक्चुअली ज्यादा इजी होता है कि क्योंकि इन सेकंड मेथड दैट इज when separate books for joint venture, when separate books for joint venture are kept, तो इस मेथड में, इन सेकंड मेथड that is when separate books for joint venture are kept, each transaction will have two effects. Each transaction will have two effects, that is डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे हमारे बचपन से लेकर होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, इसलिए ये मेथड ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे लास्ट में वैसे लिखा हुआ भी है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं होता है, चाहे यहाँ पे क्वेश्चन में भले लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन हम उसको पार्टनर्स कैपिटल नहीं बोलते हैं। पहले सबसे पहले एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर जो पहला पार्टनर है उसका नाम है अदम, तो अदम अकाउंट, अदम्स कैपिटल नहीं लिखते हैं, सिर्फ अदम अकाउंट। अदम अकाउंट के बाद नए पेज पे दूसरे पार्टनर का अकाउंट है ईव अकाउंट। ये दो पार्टनर्स हैं, एक अदम एक ईव। फिर जॉइंट बैंक अकाउंट, ये थोड़ा अकाउंट बड़ा बनाना, जॉइंट वेंचर भी थोड़ा बड़ा बनाना, जॉइंट बैंक भी थोड़ा बड़ा अकाउंट बनाना। इसके बाद डिबेंचर्स अकाउंट, जो इस क्वेश्चन में हम लोग जो भी काम करेंगे उस काम करने के बदले में हमको डिबेंचर्स मिलेंगे। जो भी हम लोग काम करेंगे उस काम के बदले में हम लोगों को डिबेंचर्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे, तो एक डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इतने अकाउंट्स आप लोगों को बनाने हैं। कितने हुए? जॉइंट वेंचर, अदम, ईव, जॉइंट बैंक और डिबेंचर्स, 5 अकाउंट हुए। ये 5 अकाउंट आपको बनाने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, जॉइंट बैंक और जॉइंट वेंचर थोड़ा बड़ा बनाना, अगर 2 पेज में नहीं आए तो 3 पेज 4 पेज आप यूज कर सकते हो। चलो आगे आगे स्टार्ट करते हैं। वैसे मेथड बहुत इजी होता है, थोड़े 1-2 बातें न्यू है, बाकी बहुत इजी होता है ये मेथड। सेकंड मेथड, Adam and Eve entered into joint venture of building construction, sharing profit and loss in the ratio of 3:2। ये 3:2 इनका P&L रेशियो है। जॉइंट वेंचर अकाउंट एक तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है, इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ गया। तो इनका जो रेशियो है 3:2, वो मैं मार्जिन में लिख देता हूँ। ये समझो ये हमारा P&L अकाउंट है, तो जितना भी यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसको मैं 3:2 में लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। हो सकता है लॉस भी आए, तो लॉस भी होगा तो भी हमारा रेशियो यही होगा 3:2। यहाँ पे जो भी आएगा देख लेंगे लास्ट में। रेशियो मैंने लिख दिया 3:2। आगे फिर लिखा हुआ है फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखा हुआ है? ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹8 लाख, मतलब 8 लाख रुपए अदम लेके आया और 8 लाख रुपए ईव लेके आई, 8 लाख रुपए। तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा। जर्नल एंट्री सोचो, जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए टू अदम्स
कैपिटल, कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते हैं, टू अदम्स अकाउंट। कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलने का, टू अदम अकाउंट बोलने का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अदम, तो बैंक में हुआ डेबिट, तो अदम अकाउंट हमने पहले पेज पे बनाया है, अदम अकाउंट में होगा क्रेडिट 8 लाख। अब आपको इजी लगेगा धीरे धीरे। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, कैपिटल ब्रॉट, ठीक है। तो बैंक में कर दिया डेबिट और अदम में कर दिया क्रेडिट। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कैपिटल ब्रॉट, मतलब घर से ये लोग इतना पैसा लेके आए और बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 8 लाख रुपीज ईच, तो जॉइंट बैंक में हुआ डेबिट 8 लाख, जॉइंट बैंक में डेबिट, अदम में क्रेडिट। फिर यही सेम 8 लाख रुपए ईव भी लेके आई, तो जॉइंट बैंक में डेबिट टू ईव्स कैपिटल, कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते हैं, टू ईव्स अकाउंट, और ब्रैकेट में कैपिटल ब्रॉट, यहाँ पे हो गया डेबिट, तो ईव में होगा क्रेडिट। ईव का अकाउंट हमने सेकंड पेज पे बनाया है यहाँ पे, तो ईव में हो जाएगा क्रेडिट 8 लाख रुपए। क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये ब्रैकेट की कोई मार्क्स नहीं होती है इस क्वेश्चन में, वैसे इस चैप्टर में ब्रैकेट लिखा करो, पर इस क्वेश्चन में ये सिर्फ ये वाला ब्रैकेट जो है कैपिटल ब्रॉट, ये वाला ब्रैकेट आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी ब्रैकेट्स इस चैप्टर में लिखने चाहिए, ठीक है। तो एक जर्नल एंट्री हो गई बैंक टू अदम और एक जर्नल एंट्री हो गई बैंक टू ईव। अब आप देख रहे हो कि ये मेथड इसलिए इजी होता है, डेबिट क्रेडिट, और बच्चों को कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर हो, जब डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है तो बच्चों को अच्छा लगता है। अब शुरू से ये बैठा हुआ है 11th स्टैंडर्ड से लेकर दिमाग में। इसके बाद एंड ओपन द जॉइंट बैंक अकाउंट। आगे द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज एग्रीड एट ₹30 लाख, मतलब अदम और ईव किसी एक आदमी को बिल्डिंग बनवा के देंगे और उस बिल्डिंग की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 30 लाख रुपीस, पेएबल 80% बाय कैश एंड रिमेनिंग 20% बाय डिबेंचर्स, बैलेंसिंग 20% बाय डिबेंचर्स। मतलब हम लोगों ने एक आदमी को बोला कि हम बिल्डिंग बनवा के देंगे, उसके बदले में हमको 30 लाख रुपीस चाहिए। तो जो सामने वाला आदमी है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। मैं समझा देता हूं क्योंकि ये शब्द आपने कभी सुने नहीं होंगे। अदम एंड ईव जो बिल्डिंग बनवा के देंगे उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और जो बिल्डिंग का ओनर है, जो ओनर है बिल्डिंग का, ओनर ऑफ बिल्डिंग, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो बिल्डिंग बनवा के देगा, जो बिल्डिंग बनवा के देगा उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, और जिसकी बिल्डिंग है उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग का जो ओनर होगा, मान लो हम अज्यूम कर लेते हैं मिस्टर एक्स, सपोज इसका हम नाम सपोज कर लेते हैं मिस्टर एक्स। तो हम लोगों ने मिस्टर एक्स को क्या बोला, हमने मिस्टर एक्स को बोला कि हम आपकी बिल्डिंग बनवा के देंगे, उसके बदले में हमको 30 लाख रुपीस चाहिए। तो मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है, मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है। अब मिस्टर एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स कंपनी लिमिटेड। हमने एक्स कंपनी लिमिटेड को बोला कि हम आपको बिल्डिंग बनवा के देंगे, उसके बदले हम आपसे 30 लाख रुपीस लेंगे। तो एक्स कंपनी ने बोला ठीक है 30 लाख रुपीस ले लेना, लेकिन 30 लाख का 80%, 30 लाख का 80% होता है 24 लाख। 30 लाख का 80% 24 लाख एक्स कंपनी लिमिटेड जो है वो हमको कैश में देगी, और बाकी का 20% मतलब 6 लाख रुपए, 30 लाख का 20% मतलब 6 लाख रुपए एक्स कंपनी लिमिटेड हमको देगी इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। अब ये क्योंकि इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 30 लाख को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, एक प्राइस डिसाइड होता है कि हम जो बिल्डिंग बनवाएंगे वो कितने में बनवा के देंगे। हम 30 लाख रुपीस में बिल्डिंग बनवा के देंगे एक्स कंपनी लिमिटेड को, तो एक्स कंपनी लिमिटेड ने 30 लाख रुपीस हमको दिए, इस 30 लाख रुपीस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो आज के बाद समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बनवा के देगा, कॉन्ट्रैक्टी जिसकी बिल्डिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब एक तरीके से
सेलिंग प्राइस। तो क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में होगा क्रेडिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट में होगा क्रेडिट, पहले 24 लाख फिर 6 लाख। 24 लाख रुपीज हमको कैश में मिलेगा, मतलब जॉइंट बैंक में मिलेगा, कैश में मिलेगा मतलब बैंक में मिलेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। ये है 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था बेटा? 30 लाख। तो 30 लाख का 80% होता है 24 लाख। ये हम लोगों को बैंक से मिलेगा, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो बैंक में होगा डेबिट। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक में हो जाएगा डेबिट 24 लाख। बैंक में हो जाएगा डेबिट 24 लाख। बैंक में क्या लिखेंगे? टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ कैश या बैंक। तो जॉइंट वेंचर में हुआ क्रेडिट और जॉइंट बैंक में हुआ डेबिट। बैंक बैलेंस कम्स इन, बैंक हमारा बैलेंस बढ़ गया। जब भी बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है और जॉइंट वेंचर हो गया क्रेडिट 24 लाख। अब 6 लाख रुपए हम लोगों को मिले इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, तो इसको लिखेंगे बाय डिबेंचर्स। अभी आप लोग शायद समझ पाओगे, इसका पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है डिबेंचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। अब आप लोग समझ पाओगे मैंने क्या बोला। कॉन्ट्रैक्टी मतलब कौन? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने हमको क्या दिया? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमारे लिए क्या हुआ? एसेट। हम कौन है? अदम और ईव। अदम और ईव मतलब कॉन्ट्रैक्टर। तो इतनी सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ये स्टोरी जिसको समझ में आए। हम कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, अदम और ईव। एक्स कंपनी कौन है? कॉन्ट्रैक्टी, बिल्डिंग का ओनर। कॉन्ट्रैक्टी ने हमको क्या दिया? 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमारे लिए क्या हुए? अदम और ईव के लिए एसेट। एसेट हुआ तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मतलब 6 लाख रुपए के हमको डिबेंचर्स मिले तो डिबेंचर्स हो जाएगा डेबिट। ये डिबेंचर्स का पूरा नाम होता है डिबेंचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। तो 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमको मिले तो डिबेंचर्स में हो जाएगा डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपए। तो डिबेंचर्स हो गया डेबिट 6 लाख रुपए, जॉइंट बैंक हो गया डेबिट 24 लाख रुपीस, और ये दोनों अमाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो गई। ठीक है, ये डिबेंचर्स जो है ये है 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमको मिल गया, मतलब सेलिंग प्राइस जो थी हमारी वो पैसे हमको मिल गए 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपीस बाय जॉइंट बैंक एंड 6 लाख रुपीस बाय डिबेंचर्स। आगे ये पैसे हमको मिल गए। नेक्स्ट, अभी पूरा क्वेश्चन इजी है, बहुत बहुत इजी। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, मतलब एक है डिजाइन एंड आर्किटेक्ट फीस 1 लाख, एक है मटेरियल 10 लाख, एक है वेजेस 4 लाख। तो 1 और 10 और 4 ये तीनों खर्चे हमने जॉइंट बैंक में से पे किए, तो जॉइंट बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और जॉइंट वेंचर हो जाएगा डेबिट। देखो 1 और 10 और 4 सुनते रहना, 1 और 10 और 4 ये तीनों खर्चे क्योंकि एक्सपेंस है तो जॉइंट वेंचर में होगा डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर में डेबिट टू जॉइंट बैंक। जॉइंट वेंचर में डेबिट क्यों? क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट एक तरीके का, एक टाइप का ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट है, तो जॉइंट वेंचर हो जाएगा डेबिट और जॉइंट बैंक हो जाएगा क्रेडिट। अब इन तीनों के नाम, एक है डिजाइन एंड आर्किटेक्ट, एक है डिजाइन एंड आर्किटेक्ट फीस, एक मटेरियल, एक वेजेस। डिजाइन एंड
आर्किटेक्ट फीस, एक है मटेरियल और एक है वेजेस। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे हुए डेबिट, तो ज्वाइंट बैंक में हो गए क्रेडिट। ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। मैं ऐसा लिख के देता हूं आपको कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट में मैं ऐसा लिख के देता हूं आपको कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस होता है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। ठीक है, ज्वाइंट बैंक में डेबिट साइड पे प्लस, क्रेडिट साइड पे माइनस, याद रहेगा। तो हम लोगों ने 3 एक्सपेंसेस पे किए, 1 लाख, 10 लाख, 4 लाख। ये 3 एक्सपेंसेस हमने पे किए, तो हमारा बैंक बैलेंस हो जाएगा माइनस, मतलब क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट साइड पे बाय, ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट साइड पे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और तीनों नाम आर्किटेक्ट एंड डिजाइन फीस, मटेरियल, वेजेस। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इन तीनों अमाउंट को इनर कॉलम में लिखो 1, 10 और 4, फिर टोटल एक साथ आउटर कॉलम में लिखो 15 लाख, तो भी चलेगा। पहले तीनों को इनर कॉलम में लिख के फिर टोटल आउटर कॉलम में लिखें, वो भी चलेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही, यहाँ पे भी ऐसा ही, पहले तीनों को इनर कॉलम में लिखें फिर टोटल आउटर कॉलम में लिखें, 15 लाख एक साथ, वो भी चलेगा। नेक्स्ट, अब हम लोग पहुंचे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इन एडिशन टू दिस, in addition to this, Adam supplied material costing rupees 2 lakh from his own godown. अदम ने 2 लाख रुपए का मटेरियल ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस में दिया फ्रॉम हिज ओन गोडाउन 2 लाख। तो 2 लाख रुपीस का मटेरियल ज्वाइंट वेंचर के लिए परचेज है, और अदम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अदम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या है, डेबिट क्रेडिट करते जाना है, इसलिए ये मेथड मेरे को बहुत इजी लगता है, क्योंकि सब में डेबिट क्रेडिट करना है, एक इफेक्ट डेबिट तो एक इफेक्ट क्रेडिट। ज्वाइंट वेंचर में डेबिट टू अदम्स अकाउंट, मटीरियल सप्लाइड, यहां पे हो गया डेबिट, तो अदम में होगा क्रेडिट बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, मटेरियल सप्लाइड। मैंने ये भी आप लोगों को थियरी वाले पेजेस में भी बताया था कि ये जो ज्वाइंट बैंक वाला मेथड है, व्हेन सेपरेट बुक्स आर केप्ट, इसमें अकाउंट्स जो बन रहे हैं वो ना अदम बना रहा है ना ईव बना रही है, कोई और आउटसाइडर ही अकाउंट्स बना रहे हैं। इस मेथड में एक कोई आउटसाइडर ही अकाउंटेंट है जो अपने ही बुक्स में अकाउंट्स बना रहा है, अदम भी नहीं, ईव भी नहीं। आगे फिर लिखा हुआ है ईव रेंडर्ड सर्विसेज एज अ सुपरवाइजर फॉर विच she is entitled to a remuneration at 2% of the contract price. 2% of the contract price, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्राइस आएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्राइस आएगा, मिसप्रिंट है, तो ईव को 2% कमीशन देंगे, 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब ईव को कमीशन देंगे तो ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, टू ईव अकाउंट रेम्यूनरेशन 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 30 लाख। अब 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो 30 लाख का 2% कितना होता है, 60,000। ये हम ईव को रेम्यूनरेशन देंगे, 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100, ये 60,000 होता है। 60,000 ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है और ईव के लिए इनकम है,
तो ई में हो जाएगा क्रेडिट 60,000। जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है और ईव के लिए इनकम है, तो ई में हो जाएगा क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट रेम्यूनरेशन। ठीक है, जॉइंट वेंचर में डेबिट और ईव में क्रेडिट 60,000। आगे और क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज एग्रीड वाज रिसीव्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे आएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज एग्रीड वाज रिसीव्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो हमको मिल गया, और हमको मिल गया उसकी एंट्री तो मैं पहले ही कर चुका हूं। 24 लाख और 6 लाख हमको मिल गए, तो 24 लाख बैंक में डेबिट, वो मैं पहले ही कर चुका हूं। 24 लाख रुपीस बैंक में डेबिट और जॉइंट वेंचर में क्रेडिट, और 6 लाख रुपीस डिबेंचर्स में डेबिट और जॉइंट वेंचर में क्रेडिट, वो मैं एंट्री पहले ही कर चुका हूं कि ये पैसा हमको मिल गया। आगे ऑफ द डिबेंचर्स रिसीव्ड, debentures of rupees 4 lakh were sold at 20% डिस्काउंट। टोटल आपको याद होगा 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स मिले थे, उसमें से डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 4 लाख वर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। चलो ये इसकी एंट्री करके बता दूं। जो ये 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमको मिले थे, उसमें से 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स मैं यहां पे लिख देता हूं 4 लाख। जो 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमको मिले थे, उसमें से 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स वर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। ये 4 लाख के डिबेंचर्स वर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। तो मैं 4 लाख रुपए के 2 पार्ट्स कर दूंगा, सुनते रहना सब लोग। मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, जितना पैसा हमको मिलेगा, और जितना पैसा नहीं मिलेगा जो 20% हमारा लॉस है, उसमें मैं लिखूंगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। धीरे धीरे समझते जाना सब लोग। 4 लाख रुपए का 80% हमको मिलेगा, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 80/100, 4 लाख का 80% मिलेगा और 4 लाख का 20% नहीं मिलेगा। अब 4 लाख का 20% हमारा लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हम लोगों ने बेच दिए एट 20% डिस्काउंट। तो 4 लाख रुपए का 20% होता है 80,000। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख सकते हो, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये 80,000 होता है। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमने बेच दिए एट 20% डिस्काउंट, तो ये 80,000 हमारा लॉस हुआ। ये 80,000 जो हमारा डिस्काउंट हुआ या लॉस हुआ, ये 80,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो जॉइंट वेंचर में होगा डेबिट, क्योंकि जॉइंट वेंचर एक तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो जॉइंट वेंचर में डेबिट 80,000, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसमें डेबिट 80,000। तो डिबेंचर्स अकाउंट डिस्काउंट ऑफ या ऑन डिबेंचर्स, जो हमने डिबेंचर्स बेचे उसका 80,000 रुपीज लॉस हुआ। आप ऐसे बोल सकते हो लॉस हुआ तो जॉइंट वेंचर में हुआ डेबिट और डिबेंचर अकाउंट में हुआ क्रेडिट। ठीक है, बाकी का जो 3,20,000 है, बाकी का जो 3,20,000 है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब 20% अगर लॉस हुआ तो 80% पैसा मिलेगा भी तो सही ना। तो जो 80% पैसा मिला, 4 लाख का 80%, ये सेलिंग प्राइस है डिबेंचर्स की। यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो बैंक में होगा डेबिट। इतने पैसे हमको मिले 3,20,000, तो जॉइंट बैंक में हो जाएगा डेबिट। ये जॉइंट बैंक अकाउंट है, जॉइंट बैंक में हो जाएगा डेबिट 3,20,000। क्या बोलेंगे इसको? टू डिबेंचर्स अकाउंट, मतलब ये डिबेंचर्स की सेलिंग प्राइस है। 3,20,000 रुपीज मिले। जो 3,20,000 रुपीज मिले वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स,
और जो 80,000 रुपीज नहीं मिला, जो 80,000 रुपीज लॉस हुआ, वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। हो गए 4 इफेक्ट। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग, यहां से लेकर एंड द रिमेनिंग डिबेंचर्स वर परचेज्ड बाय अदम at half the price. Remaining debentures were purchased by Adam at half the price. Remaining debentures were purchased by Adam at half the price. तो पहले मैं ये देखूंगा कि रिमेनिंग डिबेंचर्स मतलब कितने डिबेंचर्स। तो टोटल 6 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे, उसमें से 4 लाख रुपीस के डिबेंचर हमने पहले ही बेच दिए। बाकी रिमेनिंग डिबेंचर्स कितने बचेंगे? 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स बचेंगे। 6 लाख के डिबेंचर्स थे, उसने 4 लाख के पहले से ही बेच दिए, बाकी कितने बच गए? 2 लाख। तो जो रिमेनिंग डिबेंचर्स बच गए 2 लाख रुपीस के, ये 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स वर टेकन बाय अदम एट हाफ द प्राइस। दीज वर टेकन बाय अदम एट हाफ द प्राइस। तो 2 लाख का हाफ होता है 1 लाख। 2 लाख रुपीस का हाफ कितना होता है? 1 लाख। ठीक है। These डिबेंचर्स, रिमेनिंग डिबेंचर्स 2 लाख रुपए के जो रह गए, समझ में आया? 6 लाख में थे, पहले 4 लाख माइनस किया, बाकी बचा 2 लाख। 2 लाख रुपीस के जो रिमेनिंग डिबेंचर्स हमारे पास बच गए, दीज वर टेकन बाय अदम एट हाफ द प्राइस। तो 2 लाख का हाफ प्राइस होता है 1 लाख। 1 लाख रुपीस में आएगा, 1 लाख रुपीस में आएगा बाय अदम्स अकाउंट, और जो 1 लाख रुपीस हमारा लॉस हुआ उसमें आएगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है। 1 लाख रुपीस सेलिंग प्राइस टेकन ओवर बाय अदम, 1 लाख रुपीस हमारा लॉस। ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो ये 1 लाख सेलिंग प्राइस है और ये 1 लाख हमारा लॉस है। जो लॉस, जो सेलिंग प्राइस है 1 लाख, उसमें अदम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स आर टेकन ओवर बाय अदम, तो अदम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो मैं लिखूंगा टू डिबेंचर्स अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं टेकन ओवर, अदम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस की एंट्री क्या बनती है? 1 लाख रुपीस की एंट्री बनती है अदम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, अदम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। और बाकी के 1 लाख की एंट्री क्या बनती है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो मैं ज्वाइंट वेंचर में डेबिट कर दूंगा 1 लाख, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में मैं डेबिट कर दूंगा 1 लाख। ठीक है। लिखेंगे क्या? टू डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन डिबेंचर्स, टू डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन डिबेंचर्स, 1 लाख। डन। अब आपने देखा होगा अभी तक आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारा डिबेंचर अकाउंट जो है वो टैली हो गया। डिबेंचर अकाउंट में डेबिट का टोटल भी 6 लाख है और क्रेडिट का टोटल भी 6 लाख है। डिबेंचर अकाउंट हमारा टैली हो गया। आगे डिबेंचर अकाउंट हमारा टैली हो गया, 6 लाख दोनों साइड पे। और क्वेश्चन में देखें कुछ दिया हुआ अगर, क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द ज्वाइंट बैंक अकाउंट द बैलेंस ड्यू टू पार्टनर्स हैज बीन पेड। मतलब अदम और ईव का जितना बैलेंस था वो हमने पे कर दिया। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड डिबेंचर अकाउंट, वो हमने सारे बनाए हुए हैं। आगे अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में टैली करूंगा। मेरा ज्वाइंट वेंचर का और हर एक अकाउंट का टोटल का फॉर्मूला पहले से ही लगाया हुआ है। टोटल का फॉर्मूला मेरा पहले से ही लगाया हुआ है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 30 लाख, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 19,40,000। तो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे। तो 30 लाख रुपीज में से माइनस 19,40,000 करेंगे, 30 लाख माइनस 19,40,000, तो डिफरेंस आएगा 10,60,000। देखें कितना डिफरेंस आ रहा है, 10,60,000 डिफरेंस आ रहा है। ये जो 10,60,000 डिफरेंस आया, ये डिफरेंस को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा तो नेट प्रॉफिट, सेकंड मेथड है मेरा, इसके थोड़े वर्डिंग्स अलग होंगे। तो नेट प्रॉफिट, अदम का प्रॉफिट अदम को, ईव का प्रॉफिट ईव को, 3:2 में। तो 10,60,000 का 3:2, 10,60,000 का 3:2 इक्वल टू 10,60,000 मल्टीप्लाई 3/5, 6,36,000, और 10,60,000 मल्टीप्लाई 2/5, 4,24,000, 636, 424। अब 636 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो अदम के कैपिटल में होगा क्रेडिट 6,36,000। क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट 6,36,000। ये जॉइंट वेंचर में हुआ डेबिट और अदम में हुआ क्रेडिट। इसी तरीके से ईव का शेयर 4,24,000, 4,24,000 ईव का जो शेयर है ये ई के कैपिटल में होगा क्रेडिट 4,24,000, ये ई में होगा क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट या सिर्फ प्रॉफिट 4,24,000। एक छोटी सी गलती हो गई है मेरी, ये जो 8 लाख है ना कैपिटल ब्रॉट, इसमें बाय जॉइंट बैंक आएगा। ये पहली एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईव, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू ईव, तो यहाँ पे जॉइंट बैंक आएगा। ओके, अदम में चेक करें सही लिखा है कि गलत। अदम में सही लिखा है बाय जॉइंट बैंक, ये अदम में जॉइंट बैंक सही लिखा है। चलो अब ये मैं एक बार दिखा दूं, प्रॉफिट है 6,36,000 यहाँ पे डेबिट, तो अदम में हो गया क्रेडिट। फिर 4,24,000 यहाँ पे डेबिट, तो ईव में हो जाएगा क्रेडिट 4,24,000, ये ईव में हो गया क्रेडिट 4,24,000। डन, जॉइंट वेंचर टैली हो गया, डिवेंचर अकाउंट पहले से ही टैली हो गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट अभी टैली हो गया। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट अभी टैली हो गया। अब अदम का कैपिटल टैली करेंगे। अदम के कैपिटल का टोटल मैंने पहले से ही किया हुआ है 16,36,000, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल 1 लाख, तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे इक्वल टू 16,36,000 माइनस 1 लाख, तो ऑब्वियसली आएगा 15,36,000। जितना डिफरेंस आया अदम का 15,36,000, ये हम लेके जाएंगे ज्वाइंट बैंक में। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों पार्टनर्स ने अपना अपना अकाउंट सेटल कर दिया और जितना भी इनका डिफरेंस था वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट के थ्रू सेटल हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये रहा, फ्रॉम द ज्वाइंट बैंक अकाउंट द बैलेंस ड्यू टू पार्टनर्स हैज बीन पेड। मतलब जितना भी अदम का डिफरेंस आएगा 15,36,000 वो ज्वाइंट बैंक के थ्रू पे कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा डेबिट 1536, तो ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट। हर एक एंट्री में ऐसे हो रहा है, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है, तो 15,36,000 ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट बाय अदम्स अकाउंट। ठीक है, सेम इसी तरीके से ईव का क्रेडिट का टोटल, ईव का क्रेडिट का टोटल है, एक है 8 लाख, एक 60 और एक 424, तो ये क्रेडिट का टोटल है 12,84,000। ईव का क्रेडिट का टोटल है 12,84,000, डेबिट का टोटल है 0, तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 12,84,000। तो इसको क्या बोलेंगे? टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्वेश्चन मार्क, मतलब डिफरेंस। ईव का जो डिफरेंस आया 12,84,000, ये भी हम लोग ज्वाइंट बैंक के थ्रू पे कर देंगे। यहाँ पे होगा डेबिट, तो ईव के कैपिटल में होगा क्रेडिट, सॉरी ज्वाइंट बैंक में होगा क्रेडिट। ईव में हुआ डेबिट, ईव में हुआ डेबिट, ये 12,84,000, तो ज्वाइंट बैंक में होगा क्रेडिट, ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट 12,84,000। क्या लिखेंगे? बाय ईव अकाउंट, बाय ईव्स अकाउंट। अब ज्वाइंट बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे और ज्वाइंट बैंक अकाउंट दोनों साइड पे
टैली होना चाहिए, क्योंकि सबका डेबिट क्रेडिट हमने इक्वल बनाया है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट टैली होना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, इक्वल टू सम फ्रॉम 1 लाख अप टू 12,84,000। तो ये क्रेडिट का टोटल है 43,20,000। तो क्रेडिट का टोटल आया हमारा 43,20,000। डेबिट का भी सेम आना चाहिए 43,20,000। ये डेबिट का टोटल है, ये क्रेडिट का टोटल है। दोनों साइड पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। डन। डिबेंचर अकाउंट पहले से ही टैली हो गया था, हो गया। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं पूरा आंसर, और आप हर 2 सेकंड के बाद वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। ये लिख लेना साइड रूल्स, ये वाले मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं। सबसे पहले ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, हेडिंग लिखना सब लोग, यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो, फिर यहाँ पे पॉज करो, अभी पॉज करो वीडियो, लिखो, अभी वीडियो पॉज करो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, लिखते रहना बेटा, लिखते रहना सब जो भी समझाया।